आदमी सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसने एक अजीब बात देखी। बीते 20 साल से उसके भाई की बाएं पैर में चोट थी, लेकिन आज अचानक उसका दाहिना पैर लंगड़ा रहा था। अचंभित होकर उसने भाई को रोका और पूछा, लेकिन भाई 2 सेकंड के लिए ठहरा और फिर जोर देकर कहने लगा कि तुमने गलत देखा। इसके बाद उसने पैर फिर से बाएं तरफ बदल लिया। आदमी ने खिड़की से धीरे धीरे नीचे देखा। उसका भाई लंगड़ाता हुआ चल रहा था, लेकिन अचानक तेज दौड़ने लगा। आदमी को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर लगातार और अजीब चीजें होने लगी। हर रात उसका भाई चुपचाप उठता, घर से बाहर जाता और कभी कभी पूरी रात लौटता नहीं, लेकिन सुबह उठने पर वो बिस्तर पर लेटा मिलता। आदमी को बहुत जिज्ञासा हुई कि भाई रात में कहाँ जाता है। एक रात आदमी ने देखा कि भाई कमरे से चुपचाप बाहर निकल रहा है। उसने भी चुपके से पीछा किया। भाई बहुत सावधान था और बार बार पीछे मुड़कर देखता। अचानक वह तेज कदमों से चलने लगा। आदमी ने देखा कि भाई टैक्सी में बैठ गया। आदमी ने भी टैक्सी पकड़ी और पीछा किया। टैक्सी एक सुनसान गली में रुकी। आदमी ने देखा कि उसका भाई काली डकैती गैंग का मुखिया बन चुका है। उसके 2 आदमी उसके सामने झुकते हैं, सिगरेट पी रहे हैं। लेकिन अचरज की बात यह थी, ये दोनों आदमी पुलिस वाले थे, जिन्होंने आधा महीना पहले घर पर जांच के लिए आए थे। दरअसल आधी रात बारिश में भाई को कुछ बदमाशों ने जबरदस्ती कार में बैठा लिया था। आदमी ने नंबर प्लेट देखा, लेकिन वास्तव में वह नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आधा महीना बीत जाने के बाद भाई बिल्कुल सुरक्षित घर लौट आया, पर घर लौटने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आदमी ने नाश्ते में देखा कि भाई फिर से पैर बदल रहा है। तभी आदमी को शक हुआ कि शायद सामने वाला भाई वही नहीं है। आदमी ने अब शक करना शुरू कर दिया कि सामने वाला भाई शायद असली नहीं है। वह अक्सर आधी रात को बाहर जाता, इसलिए आदमी ने पीछा किया। लेकिन वह जो बड़ा रहस्य सामने आया वह सोच भी नहीं सकता था। भाई अपने साथ हाथ में रहने वालों के साथ दूसरी मंजिल जा रहा था। आदमी ने भी जिज्ञासु होकर पीछा किया, लेकिन एक मोड़ पर 2 साथी उससे टकरा गए। आदमी ने समझाया, लेकिन वे उसे पकड़ने लगे। जल्दी में आदमी ने दोनों को धक्का दिया और भागा। भागते भागते वह एक कोने में छिप गया, लेकिन अगले ही पल एक बड़ा हाथ उसके ऊपर आया और तौलिए से मुंह दबा दिया। जब आदमी फिर उठा तो वह अपनी मेज पर लेटा था। सब कुछ जैसे सपना हो, लेकिन अनुभव बिल्कुल सच था। भाई बिस्तर पर लेटा था। डर के मारे आदमी बाथरूम में छिप गया। वह गुस्से में भाई से पूछता है कि कल रात क्या हुआ, ये सब हाथ वाले क्यों और ये नकली पुलिस क्यों थी। लेकिन भाई कहता है कि यह सब सपना था। आदमी को भरोसा नहीं हुआ। तभी आदमी को याद आया कि उसने दवा नहीं खाई थी। कल रात दवा गिर गई थी और उसने नहीं खाई। अब सब कुछ सच में सपना जैसा लग रहा था। उसने दवा खाई और चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसने मेज पर वह टूटी हुई छड़ी देखी। आदमी का डर बढ़ गया। उसने तुरंत माँ को सारी बात बताई। माँ डर गई। आदमी ने कहा कि पापा को अभी मत बताना, रात को जब भाई बाहर जाए तभी पकड़ेंगे। लेकिन रात होते होते पापा और भाई दोनों घर नहीं है। जब आदमी बाहर पानी पीने गया, उसने सुना कि माँ फोन पर बात कर रही थी। आदमी को लगा कि शायद माँ भी नकली है। वो चुपके से दरवाजे के पास गया, लेकिन लकड़ी पर पैर पड़ गया और आवाज हो गई। माँ ने आवाज सुनी और बाहर आई। आदमी छिप गया। वह भागने लगा, लेकिन बाहर पापा खड़े थे। फिर माँ और एक अनजान आदमी भी दिखे। आदमी ने तुरंत भागने की कोशिश की। भागते भागते उसे एक पुलिस गाड़ी मिल गई। अनजान लोग पीछा छोड़कर चले गए, लेकिन जब आदमी ने सबको पूरी बात बताई, पुलिस भी हैरान रह गई। रिकॉर्ड में पता चला कि भाई असल में 41 साल का था, 21 नहीं। आदमी अब पूरी तरह समझ गया कि उसके सामने असली भाई नहीं है। आदमी सीधे वहीं खड़ा रह गया। उसे बहुत साफ याद था कि मूविंग वाला दिन 1997 था, लेकिन अचानक 2017 कैसे हो गया। टीवी पर जो अंतरराष्ट्रीय समाचार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर खबरें दिख रही थी, वे सब बता रहे थे कि पुलिस झूठ नहीं बोल रही। आदमी धीरे धीरे एक दर्पण की तरफ बढ़ा, लेकिन जो उसने देखा वह एक मध्यम उम्र के बुजुर्ग आदमी का चेहरा था। इस पल में आदमी की पूरी दुनिया ठोकर खा गई। वास्तव में समझने के लिए कि क्या हो रहा है, उसने डर को सहते हुए घर लौटने का फैसला किया। लेकिन घर में तीनों लोग गायब थे। ऊपर वाले कमरे में संगीत के साथ सजा हुआ कमरा था। जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे को हत्या के सीन की तरह सजाया गया था और 2 खून से लथपथ नकली लोग भी रखे हुए थे। फिर उसके पिता और माता कमरे में आए। उन्होंने आदमी को देखा और बहुत निराश होकर सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को इस कमरे में पूरा परिवार मारा गया। माँ और बेटी को तेज हथियारों से मारा गया। जगह खून से भरी थी। अपराधी ने कोई पैसा नहीं लिया। सारे देश में गुस्सा और ध्यान के कारण पुलिस ने तुरंत स्पेशल टीम बनाई, लेकिन कभी भी केस सुलझा नहीं। वांछित सूची जारी करने के बावजूद अपराधी नहीं मिला। समय के साथ मामला धीरे धीरे भुला दिया गया और अपराधी ने बच निकलने में सफलता पाई।